वेलकम टू गज़ैल गाइस इस वक्त मैं फिर रहा हूँ बागबानपुरा के इलाके में और हम लोग सर्च कर रहे हैं टॉम ऑफ साइप्रस, हिस्टोरिकल प्लेस, और इसके बारे में मैं आपको पहुँच के बताऊँगा, तो स्टे इन ट्यून। तो गाइस मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, अस्सलाम वालेकुम गाइस। इसका नाम है अहमद। नाइस नेम अहमद। और इसने मुझे बताया है कि टॉम की डायरेक्शन किस तरफ है किस तरफ नहीं है। तो गाइस इसका भी एक छोटा सा चैनल है, क्या नाम है चैनल का? आरजे व्लॉग्स। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत अच्छा बच्चा है, ही गाइड्स मी ऑल द वे। और स्टे इन ट्यून। गंजान आबादी के बीचों बीच ये टॉम ऑफ साइप्रस, जिसको सरू वाला मकबरा भी कहा जाता है, पुख्ता ईंटों से बनाई हुई मुरब्बा नुमा इमारत है जिसकी छत पर छज्जा है और छज्जे के ऊपर एक कम बुलंद गुम्बद बना हुआ है। ये इमारत शरफुन्निसा बेगम का मकबरा है, जो नवाब ज़करिया खान अल मारूफ खान बहादुर की हमशीरा थी। नवाब ज़करिया खान मुगल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में लाहौर का गवर्नर था। ये मकबरा मकामी तौर पर सरू वाले मकबरे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मकबरे के चारों तरफ दीवारों को रंगीन काशी की मदद से सरू के पौधों की शक्ल दी गई है। हर दीवार पर चार चार सब्ज रंग के सरू के बुलंद पौधे हैं और हर दो पौधों के दरमियान एक छोटा फूलदार पौधा बना हुआ है। ये मकबरा मुगलिया दौर में बनने वाली आखिरी इमारतों में से एक इमारत है। तारीख में आता है ये मकबरा कभी एक खूबसूरत बाग और हौज से घिरा होता था, मगर अब इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मकानात। हैरत की बात यह है कि इस मकबरे में कब्र का हिस्सा करीबन 16 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इस तक रसाई सिर्फ सीढ़ी लगा के ही मुमकिन है। हो सकता है ये इसलिए किया गया हो कि इस नेक बीबी की असल कब्र नजरों से छुपी रहे। बात जो दूसरे मकबरों से इसको जुदा करती है वो है इसकी 16 फुट ऊंची कब्र। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में कब्र है और नीचे वाले हिस्से में जस्ट कमरा है, और इसका कोई एक्सेस नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ लगा के उस सामने वाले दरवाजे से अंदर जाया जा सकता है। कहा जाता है बेगम शरफुन्निसा बहुत परहेज़गार, मुत्तकी और नेक औरत थी। वो 5 वक्त नमाज, तहज्जुद और कुरान मजीद की पाबंद थी, और ये जगह स्पेशली उन्होंने कुरान मजीद पढ़ने के लिए ऊपर बनाई थी। और यहाँ पे जब वो कुरान मजीद पढ़ती थी, वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ती थी और उनके साथ एक तलवार हमेशा पड़ी रहती थी। गाइस जब यहाँ पे सिखों की हुकूमत आई, उन्होंने इस बाकी चीज़ों की तरह इस मज़ार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इसके अंदर से उन्होंने वो कुरानी आयात जो और तलवार जो कि उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के साथ रखी जाए, वो भी चुरा ली, और इसके अलावा जो भी कीमती पत्थर लगे हुए थे उनको भी डैमेज किया और चुरा के साथ ले गए। गाइस मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में ये आखिरी बिल्डिंग में से बिल्डिंग है जो बनाई गई। इसके बाद फिर कोई बिल्डिंग और नहीं बनाई गई। तो गाइस बागबानपुरा के बीचों बीच आबादी के इस अहाते में ये मकबरा यहाँ पर जो है ना, पहले काफी बहुत सारे लोग आते होते थे यहाँ पे। तो रश ज्यादा होने की वजह से ना, तो वो बच्चे जरा पौधे वगैरह भी तंग खाड़ते थे, मतलब यहाँ पे खराब कर देते थे डेकोरेशन को। तो इन्होंने फिर ये साइड पे दीवार बना के तो इसको बंद कर दिया इस वजह से। सो जब भी आप लोग यहाँ पे आओ तो प्लीज़ कभी भी ये लिटर ना फेंको, गन ना फेंको, इन चीज़ों को ना उखाड़ो। ये हिस्ट्री है हमारी, यही हमारे पास सब कुछ कुल सरमाया रह चुका है। So this was a tomb of Cyprus,
امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی جگہ ہے بٹ فل آف ہسٹری ہے بیسکلی, اور ہسٹری ہی سب سے بڑی چیز ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and do whatever you want, my lovely friend. Going towards Ali Town all the way on Orange train. So guys, یہ جو اسٹیشن ہے یہ ہے UET اسٹیشن. That one, I think you guys see it now. وہ ہے علی what's called جہاں پہ میں جس ابھی ٹوم پہ گیا تھا, یہ وہ ٹوم ہے جو بند تھا, جس کا تالا لگا تھا, اس کا اوپر سے گنبد نظر آ رہا ہے. میں جب بھی یہاں سے گزرتا تھا تو میں سوچتا تھا ویسے کہ یہ کس کا ٹوم ہوگا, تو now I came to know علی مردان کا ٹوم, جو انفارچونیٹلی بند تھا. بٹ اس کی جگہ پہ ہم نے ایک بزرگ کی قبر پہ بھی چلے گئے, فاتحہ پڑھ لی, ٹوم آف سائپرس بھی دیکھ لیا. چلو, better than nothing. I super miss my train while I was talking to you people.